आ जाइए। बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अब्बा। ये कौन है? ये बेटा सहरिश है, तुम्हारी नई माँ। और ये है हसीना बीवी, इनकी फुफू। ये क्या कह रहे हैं? आपने शादी कर ली? हाँ बेटा, शादी तो आज नहीं तो कल करनी ही थी ना। पर अब्बा। बेटा इसकी तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हाफिज। जी सर जी। जल्दी से खाना तैयार करो और इनका सामान गाड़ी में से निकाल लाओ। और हाँ, फूल पत्तियां जरूर लेकर आना। कमरा सजाना है तुम्हें। बेटा रास्ता दो, मैं हसीना बीवी को उनका कमरा दिखा। आइए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। नहीं ज़ाहिर साहब, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, और शायद मैं तो जिंदा भी नहीं रहती। अब आप फिक्र करना छोड़ दें, आप दोनों अब मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरा ख्याल है आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। जी जरूर, आप भी थक गए होंगे, जाके आराम करें। हाँ, थक तो बहुत गया हूँ। आइए सहरिश। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। हाँ, इस डायमंड के रिंग को पहनकर इसे और खूबसूरत बना दो। और ये क्या, आज और आंसू? हाँ, मैं समझ सकता हूं, ऐसे खुशी के मौके पर अक्सर वालिदैन याद आ जाते हैं, उनकी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन तुम हौसला रखो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम कितनी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरती को सेल्फी में कैद कर लेते हैं। देखो ये चीज, देखो देखो ना, तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी जो है। सहरिश, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें जो भी चीज चाहिए ना, मुझे बताना, मैं लाऊंगा। बस तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूं। आज इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक खूबसूरत सॉन्ग सुनाता हूं, मुझे बहुत पसंद है। चंदन सा बदन, चंचल चितवन,
धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। इजहार साहब, आपकी बेटी रूबी अभी तक नाश्ते भी नहीं आई। हाँ वाकई, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। हाफिज, हाफिज। जी सर जी। बेटा रूबी को बुलाओ, कहो नाश्ता रेडी है। रूबी मैडम ने तो नाश्ता अपने कमरे में ही कर लिया। क्या? अपने रूम में कर लिया? भला ये कोई बात हुई? अच्छा कहो कि अब्बू बुला रहे हैं, फौरन आए। जी उन्होंने मना किया है कि मेरे रूम में कोई ना आए। क्या? ऐसा कहा उसने? ठीक है, तुम अपना काम करो जाके। जी मैं देखता हूं। अरे तुम लोगों ने हाथ क्यों रोक लिया? नाश्ता करो भाई, सहरिश नाश्ता करो। क्या दूं मैं आपको? देखो इरम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं किस सिचुएशन में मुझे फंसा दिया है। तो दूसरी शादी, ऊपर से मेरी जितनी बीवी। देखो ना लोग कितना मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ यही तो, उम्र का भी तो लिहाज करना चाहिए था ना उन्हें। देखो मुझे सॉल्यूशन बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है। आ जाए। किससे बात कर रही थी बेटा? वो इरम थी। बेटा वो तुम नाश्ते में क्यों नहीं आई? अब्बा, अब्बा खूब भी जानते हैं कि मैं नाश्ते पे क्यों नहीं आई। रूबी बेटा, बेटा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, शादी की है, एक बेसहारा को सहारा दिया है। तो अब्बा ये क्या तरीका होता है किसी की मदद करने का? अगर यही तरीका होता तो मैं भी जाके किसी भिखारी से शादी कर लेती हूँ और आप मुझे बताइए कि फिर वो सही है, मैं भी क्योंकि उसकी मदद कर रही हूँ। रूबी, मैं अगर कुछ कह नहीं रहा हूं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम जो कुछ कहोगी और मैं खामोश रहूंगा। तुम सिर्फ अपनी हद में रहो बस। मैं अपनी हद में रहूं अब्बा? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि हद क्या है। आप फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दें। रूबी, पप्पो, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों बेटा, क्या हुआ? इजहार साहब ने कुछ कहा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर आपने अच्छा नहीं किया मेरी बिना मर्जी शादी करवा के। शादी नहीं करती तो क्या करती बेटा? तुम तो सब कुछ जानती हो। वो राशिद के लफंगे लड़के किस तरह हाथ धो के हमारे पीछे पड़े थे। तो शुक्र है कि इस मामले में इजहार साहब बीच में कूद गए, वरना तुम समझती हो हमारा अंजाम क्या करते। अंजाम? अंजाम तो यहाँ पे भी यही है ना पप्पो, वो भी तो यही चाहते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ उन्होंने आपके ऑपरेशन के बदले मुझसे शादी की है। बेटा बात ऑपरेशन और शादी की नहीं है, बात किफालत की भी है। और फिर इस माशरे में अकेली औरत को लोग जीने नहीं देते। मर्द का सहारा होना बहुत ज़रूरी है। तुम अकल से काम लो और फिर देखो यहाँ तुम्हारे लिए सारी आसाइशें हैं, बस तुम उनकी खूब खिदमत करो, उनका दिल जीत लो। अरे उनके बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भाई इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई थी शादी की? अरे यार अजीम, थे कुछ मामला ऐसे जो करनी पड़ गई। और तुझे पता है कि तेरी भाभी के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। वैसे मेरा ख्याल है यार तूने ठीक ही किया। मुबारक हो भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत। खैर मुबारक। वैसे बीवी जवान मिल गई मेरे भाई को। अबे तो तेरा भाई कौन सा बूढ़ा है यार? वैसे एक बात है, इस उम्र की शादी होती बहुत खतरनाक है। किस हवाले से? भाई देखो ना, अब तुम्हें हर वक्त उस पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या मतलब? भाई कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं समझा नहीं। भाई हमारे दोस्त की जवानी आखिरी सांसें ले रही है,
और वहाँ अभी शुरू भी नहीं हुई। अरे ये सब बातें कहने की होती हैं अजीम, मैं नहीं मानता इन बातों को। अच्छा ऐसा करो ना, कभी भाभी और बच्चों को लेकर आओ घर पे खाने पर, हैं? जैसे ही फुर्सत मिलती है लगाते हैं तुम्हारी तरफ चक्कर। भाई अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बाप की उम्र के मर्द से शादी कर ली, इससे बहुत हैरत की बात है। ये क्या कह रही हैं आप? हटे मेरे रास्ते से। प्लीज, मैं क्या कह रही हूँ? देखो ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, इतनी मासूम मत बनो। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखिए आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। मैं अपनी हद से बढ़ रही हूँ? हद से तो तुम बढ़ रही हो। अपने पैसों की खातिर शादी की है ना मेरे बाप से, बोलो यही हकीकत है ना? और वैसे एक बात बताऊं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। बेहतर होगा जल्दी यहाँ से चली जाओ। नहीं निकलूंगी तो क्या कर लोगी? हाँ, और मुझे समझाने से पहले ना अपने बाप को जाके समझाओ। उन्होंने हमारी गरीबी का फायदा उठाया है, ना कि हमने। और मैं अपनी इज्जत के खातिर चुप हूँ, वरना बहुत कुछ बता सकती हूँ कि कर क्या सकती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। हफीज, जी सर जी। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो सैरिश बीबी ने जूस मंगवाया था। देखो, आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे रूम में नहीं जाओगे। जी सर जी। सुनो ऑफिस। जी सर जी। ऐसा है कि तुम्हारे इस घर में अब जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तुम ऐसा करो कि कहीं और काम देख लो। क्यों सर जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, बस वैसे ही। देखो ना, अब इस घर में बहुत से लोग आ गए हैं घर का ख्याल रखने के लिए। सर जी, हम गरीब आदमी किधर जाएंगे? कौन रखेगा हमें नौकरी पे? ये तुम्हारा मसला है। मैं ऐसा करता हूं कि जब तक तुम्हें कोई नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम यहां रह सकते हो। ठीक है सर जी। क्या क्या कह रहे हो तुम? अब्बा ऐसा किस तरह कर सकते हैं? जी बीबी जी, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा बीबी जी। ये जरूर उसकी नई बीवी ने अब्बा के कान भड़काए होंगे। ये सब तो मुझे नहीं पता बीबी जी, मगर आप मेहरबानी फरमा के सर जी को समझाइए। मुझे नहीं लगता कि अब्बा इस टाइम समझने या सुनने के मूड में। तो फिर मैं क्या करूं बीबी जी? अच्छा तुम सब्र रखो, मैं कुछ करती हूँ। चलो, ये जूस मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर लाया। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? जरूरत क्यों नहीं थी? मेरा दिल चाहा, मैंने कहा आपके लिए लेके जाओ, पियो ना। आप भी लेना। नहीं, वो मुझे शुगर है। ओह। अच्छा सरिश, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछें। तुम यहाँ खुश तो हो ना? जी मैं खुश हूँ। मजीद है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत हो ना तो प्लीज मुझे बताना।
मुझे आपसे क्या शिकायत होगी, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ वो मैं इंसान हूँ ना जान, तो वो इंसान तो खता का पुतला होता है ना। कुछ इंसान इतने मासूम होते हैं कि उनकी खताएं भी मासूम होती हैं, जैसे कि आप। तो क्या मैं तुम्हें मासूम लगता हूँ? क्यों, आप मासूम नहीं हैं क्या? नहीं, मासूम तो मैं हूँ, लेकिन कभी कभी शरारतें भी करता हूँ। किस तरह की शरारतें? तो सब तो मेरे साथ हो ना, तो देखती जाना मेरी शरारतें। पियो ना, मैं तो अपने हाथों से बुलाता हूँ। मैं आपको ये बताना भूल गई थी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मैं समझ से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आपको बुरा नहीं लगा होगा, आप समझ रहे होंगे ना। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। देखो, बड़ा इसको। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाया? मैंने इतना एतबार किसी पर नहीं किया था, किसी से इतना प्यार नहीं किया, अपनी बेटी सकते से प्यार नहीं किया। मेरी जिंदगी तबाह करके चली गई, मेरे घर को आग लगा दी उसने। बोलो, जवाब दो। तू बता, तू बता, तू कहाँ है वो? कहाँ है वो? जैसे बताओ। मेरी जिंदगी तबाह करके चली गई और तुम लोग सिर्फ देख रहे हो, पता नहीं कहाँ गई वो। कहता था ना कर एतबार, हूँ आदमी खराब, लेकिन तू ना समझी, कर बैठी गलती, अब पछतावा होगा मेरी जान।